ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैंने पोस्ट एमएस लिम्स ट्रांसलेशन सीनियर रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई से आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन में फेलोशिप किया है। साथ ही साथ मैंने रमैया हॉस्पिटल बैंगलोर से जॉइंट रिप्लेसमेंट में फेलोशिप किया है और इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली से स्पाइन सर्जरी में फेलोशिप किया है। मैं फोर्टिस गुड़गांव में 1 साल मैंने काम भी किया है। अभी तत्काल में मैं नागरमल मोदी सेवा सदन में एज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स कार्यरत हूँ और साथ ही साथ मेरा अपना क्लिनिक जानकी ऑर्थोपेडिक सेंटर बरियातू में है, जहाँ मैं डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसना है। ये एक बहुत ही आम समस्या है जो आज के ज़माने में हर घर में हमारे बुजुर्गों में पाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण हमारी बदलती जीवन शैली, हमारा बदलता लाइफस्टाइल है, जहाँ हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है और हम फिजिकल एक्टिविटीज हमारी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या है? तो एक एज के बाद, एक उम्र के बाद घुटना धीरे धीरे घिसने लगता है। अगर हम देखें तो ये हमारा नॉर्मल घुटना है। अंदर में ये कार्टिलेज होता है जो कि एक चिकना भाग है, जो कि हमारे घुटने को स्मूथली मूव करने में, चलने में, हिलने में मदद करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेज घिस जाता है। ये उम्र की वजह से नॉर्मली भी होता है और साथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ज्यादा होता है। इसके अलावा घुटने में जो मेनिस्कस है, जो अपनी गद्दी है जो कि घुटने को स्टेबलाइज करके रखती है, जो कि घुटने को एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है घुटने में, वो भी समय के साथ घिस जाती है, फट जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो कारण है उनमें पहला वजन या वेट है। भारी मरीजों में, जिन मरीजों का वजन ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स एक्सपेक्टेड जो रेंज है उससे अधिक है, उनमें घुटना जल्दी घिसता है। घुटने पर लोड ज्यादा पड़ता है, इस वजह से भी घुटना जल्दी घिसता है। साथ ही साथ आज की हमारी जो जीवन शैली है जिसमें चलना फिरना, मूवमेंट्स कम है, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा पाया जाता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम ये मॉडल के माध्यम से देखें तो ये हमारा नॉर्मल घुटना है, ये हमारे कार्टिलेज है, हमारी कार्टिलेज, और ये मेनिस्कस है। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे ये घुटना घिसता है वैसे वैसे कार्टिलेज घिसने लगता है। ये जो लाल हम देख रहे हैं ये घिसा हुआ कार्टिलेज है। इसके साथ साथ ये मेनिस्कस भी अंदर में घिसने और फटने लगता है। ग्रेजुअली एक हड्डी दूसरी हड्डी से, जो ऊपर जांघ की हड्डी है और पैर की हड्डी है, ये एक दूसरे से घिसने लग जाती है और इस तरह से हड्डियां बढ़ भी जाती हैं। इसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। इस वजह से दर्द बढ़ जाता है। घुटनों में दर्द के साथ साथ चलने में तकलीफ, उठने में, बैठने में तकलीफ होने लगता है। जब ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो पेशेंट्स को थोड़ा बहुत चलना भी मुश्किल हो जाता है और लाइफस्टाइल, डे टू डे एक्टिविटीज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसके इलाज पे हम आते हैं। इसके इलाज में 3 या 4 प्रमुख बातें हैं। पहली बात तो ये समझना है कि ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है। उम्र के साथ जैसे आपके बाल सफेद होते हैं उसी तरह से आपका घुटना भी घिसेगा, लेकिन इसे हम स्लो कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेस हम कम कर सकते हैं। उसके लिए पहला अच्छी जीवन शैली, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और साथ ही साथ वेट कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको सिखाएंगे जिससे कि आप मसल्स को मजबूत कर सकें और इसके प्रोग्रेशन को, इसके बढ़ने की गति को कम कर सकें। एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस सेट इन कर जाए तो फिर हमें इलाज के लिए कुछ दवाइयां हैं जो कि हम दे सकते हैं। साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें चुकू बैठना या सीढ़ी चढ़ना उतरना थोड़ा कम करना है, ऊंचे कुर्सी पे बैठना है, बाथरूम में कमोड का इस्तेमाल करना है। इसके बाद कुछ इंजेक्शंस होते हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये कहता है कि एक इंजेक्शन है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आप ही के खून को निकाल के उसको मथ के उसमें से प्लाज्मा जो कि प्लेटलेट्स में रिच है उसे लेते हैं। इसमें हम मानते हैं कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं
जो कि घुटने के दर्द को कम करती है। साथ ही साथ घुटने का जो अंदर का जो हम ग्रीस कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, उसका भी उसके भी इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम दे सकते हैं। फाइनली लास्टली अगर ये सारी चीजें नहीं काम कर रही और घुटना बहुत बुरी तरह से, जिसे हम स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं बाय द केल्विन लॉरेंस क्लासिफिकेशन, उस स्टेज पे में है, तो हमें घुटने बदलने के ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ता है। बदलना तो सर्जन का ही मुख्य काम है, परंतु मैं फोकस करना चाहूंगा कि आप अच्छी जीवन शैली, अच्छा खाना, वेट कंट्रोल और एक्सरसाइज से इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, इसके प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। नमस्कार।